Re- ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सारा ध्यान समेत आत्मा निराकार परमात्मा की संतान इस स्मृति के स्वरूप बन जाओ।
जैसे बाबा हमको देखता है, ऐसा अपने आप को देख। परमात्मा के संग बुद्धि को जोड़, मन को जोड़। कौन आत्माएं हो, किसके सामने बैठे, कौन बैठे, तो इस अव्यक्त स्थिति में बाबा के साथ, बाबा के सामने बैठ जाए। आज हमारा बाबा हमको क्या कहता है? ओम शांति। बाबा लेकर जाता यादगार कायम करने की विधि। इस मुरली को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट टाइम यहाँ तक करी थी, तो आगे बढ़ते हैं। तो बाबा कहता है, भल एक मास से आए हुए, ये भी बहुत, एक सेकंड में भी परिवर्तन आ सकता है। बाबा कहता, ऐसे ना समझ कि हम तो अभी आए हैं, नए हैं। यहाँ तो सेकंड का सौदा है। तो बाबा हमेशा कहता है कि सेकंड का सौदा है, और हमें इतने साल हो गए, अब तक सौदा हुआ नहीं है। और बाबा कहता सेकंड का है। क्यों बाबा कहता सेकंड का सौदा है, जबकि वर्ष बीत चुके हैं? तो जब बाबा कहता सेकंड का सौदा है, एक सेकंड में जन्म सिद्ध अधिकार ले सकते हैं, तो बाबा का भावार्थ है कि जो रियलाइजेशन होता है, वो रियलाइजेशन सेकंड में होता है। बेशक उस सेकंड तक पहुंचने में साल लग जाए, लेकिन जब रियलाइज करते हो, तो वो जो डिसीजन होता है, वो एक सेकंड का होता है। जैसे राजा जनक की कहानियां हैं, जिसको बाबा कई बार साकार मुरलियों में
लेकर आता है कि सेकंड में राजा जनक को रियलाइजेशन हुआ कि वो आत्मा है। तो सेकंड का सौदा अर्थात ये रियलाइज कर लेना। इसलिए बाबा कहता ऐसा तीव्र पुरुषार्थ करो, यही युक्ति मिलती है। जो भी बात सामने आए तो बाबा कहता लक्ष्य रखो कि एक सेकंड में बदल जाए। इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थ। तीव्र पुरुषार्थ को ही जल्दी जल्दी करने को नहीं कहा जाता, स्पीड को नहीं कहा जाता कि ये भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, 10-10 घंटे योग में बैठे हैं, 15 घंटे योग में बैठे हैं, सारी मुरलियां पढ़ रहे हैं, वो पुरुष, उसको बाबा तीव्र पुरुषार्थ नहीं कहता। तीव्र पुरुषार्थ का बाबा कहता है जो भी इस बात सामने आए तो लक्ष्य रखो कि एक सेकंड में बदल जाए। तो ये लक्ष्य रखना कि बात हमको विघ्न और व्यर्थ ना बने। तो सारे कल्प में बाबा कहता यही समय है, अब नहीं तो कब नहीं, ये मंत्र याद रखना। जो भी पुराने संस्कार हैं, पुरानी नेचर है, वो बदल कर ईश्वरीय बन जाए। तो संडे की अव्यक्तवाणी भी जो हमने कल पढ़ी, उसमें बाबा इन पुराने संस्कारों को लेकर बाबा गहराई में ले गया। और बाबा कहता कि बेहद का वैराग इसलिए नहीं आता क्योंकि देवभान में आ जाते हो, और देवभान में इसलिए आ जाते हो क्योंकि पुराने संस्कार खींच लेते हैं। तो आज बाबा कहता जो भी पुराने संस्कार, पुराने नेचर हैं, वो बदल कर ईश्वरीय बन जाए। ईश्वरीय संस्कार, ईश्वरीय संस्कार, ईश्वरीय नेचर अर्थात आगे बाबा बता रहा मीठा, सबको एक समान देखने वाला, सबको एक समान सुनने वाला, और सबको एक समान राय देने वाला। इसलिए मुरलियां एक ही होती है, सबकी एक ही मुरली है। ये नहीं कि दादियों की अलग मुरली चलती है और हमारी अलग चलती है, बाबा की अलग, मम्मा की अलग, एक ही मुरली है। तो ईश्वर जो होता है वो एक समान सबको देता है। तो कोई भी पुराना संस्कार, पुरानी आदत ना रहे। आपके परिवर्तन से अनेक लोग संतुष्ट होंगे। तो बाबा कहता सदैव यही कोशिश करनी है कि हमारी चलन द्वारा कोई को भी दुख ना हो। यह है ईश्वरीय संस्कार कि मेरी चलन, संकल्प वाणी, हर कर्म सुखदायी हो। यह है ईश्वरीय संस्कार कि मैं सुखदाता हूं। सुखदेव बाबा कहता कई बार, सुखदेव आत्माएं।
कि बाबा कहता है कि इस समय आप आत्माओं को सुख लेना है और सुख देना है। तो आपका हर चलन, संकल्प, कर्म, वाणी सुखदायी हो, किसी को दुख ना पहुंचाए। ये है ब्राह्मण कुल की रीति, जो दूर से ही कोई समझ ले कि ये हम लोगों से न्यारे हैं, कि हम सुखदायी हैं। न्यारे और प्यारे रहना ये है पुरुषार्थ। और सुखदायी तब होंगे, जब बाबा कहता है, जब डिटैच रहोगे, न्यारे रहोगे। न्यारे किससे रहना है? डिटैच आत्माओं से। डिटैचमेंट नहीं है, डिटैचमेंट है उनके प्रति जो हमारी दैहिक वृत्ति है, उससे डिटैच होना होता। जो देव भान के उनके प्रति संकल्प चलते हैं, उससे डिटैच होना होता। क्योंकि जब हम उन से डिटैच होंगे, तभी हम सुखदायी बन पड़ेंगे, तभी हम शुभ चिंतक बन पाएंगे। तो इसलिए बाबा कहता, न्यारे और प्यारे रहना ये है पुरुषार्थ। औरों को भी ऐसा बनना और बनाना, यही लक्ष्य रखना है। जो जितना बनता है उतना बनाता है। तो बाबा कहता, अपने जीवन में अलौकिकता भासती है। क्वेश्चन, अपने को देखना कि लोगों से न्यारा अपने को समझते हैं। लोगों से न्यारा समझना अर्थात कि सब आत्माएं तो देवभान में है ना। वो किसी को देखती हैं या किसी के बारे में बात करती हैं तो देवभान की ही बातें हैं। लेकिन आपकी वृत्ति और आपके संकल्प न्यारे हों। तो बाबा कहता, अगर याद भूल जाते हैं तो बुद्धि कहाँ रहती है? सिर्फ एक तरफ से बोलते हैं तो दूसरी तरफ लगेगी ना। तो ये अपने को चेक करो कि अव्यक्त स्थिति से नीचे आते हैं तो किस व्यक्त तरफ बुद्धि जाती है। तो कहाँ फंसती है बुद्धि? बाबा कहता है कि इस व्यक्त तरफ बुद्धि जाती है। जरूर कुछ रहा हुआ है, तब बुद्धि वहां जाती। कई बातें बाबा कहता है ऐसी होती हैं जिनको खींचने से खींचा जाता है। कई बातों में ढीला छोड़ना भी खींचना होता। तो पतंग को बाबा कहता है जैसे ऊंचा उड़ाने के लिए ढीला छोड़ना पड़ता है, देखा जाता है इस रीति नहीं खींचेगा तो फिर ढीला छोड़ना चाहिए, जिससे वह स्वयं खींचेगा। तो बाबा यहाँ समझाता है, कई बातों को खींचने से खींचा जाता है, कई बातों को ढीला छोड़ना पड़ता है। तो बुद्धि को बाबा कहता है कंट्रोल में करना है। तो ये समझ लेकर आनी है कि कहाँ हमको ढीला छोड़ना है, कहाँ टाइट करना है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है कि किस व्यक्त तरफ बुद्धि जाती है, कहाँ किन बातों में अटकती है।
तो कई बातों को बाबा कहता है ढीला छोड़ो, कईयों को टाइट करो। तो बाबा कहता है कि उन संकल्पों को खींचना अर्थात सार में लेकर आ जाए, कि जो संकल्प आपको पकड़ते हैं उनको खींचना अर्थात सार में ले आओ। और कई बातों को बाबा कहता है ढीला छोड़ना पड़ता है। अर्थात उनको ज्ञान से, बुद्धि से, ज्ञान समझ से अपने को, जिसको बाबा कहते हैं काउंसल करना पड़ता है, काउंसल करके फिर उन बातों को, जिसको बाबा कहा है ढीला छोड़ो, जिससे वह स्वयं खींचेगा। कि फंसे ना, और कि संकल्प आए जा रहे हैं और आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं सोचना है। संकल्प आ रहा है और साथ में बाबा कहता है युद्ध चल रहा है, नहीं नहीं मुझे नहीं सोचना है। और फिर 2 मिनट बाद फिर संकल्प आ जाता है। तो यहां पर बाबा कहता है इस युक्ति को बनाना है कि जो संकल्प बार बार आए जा रहा है उसको ढीला छोड़ोगे तो वो स्वयं ही खींच जाएगा। विघ्नों को मिटाने की युक्तियां अगर सदैव याद हैं तो पुरुषार्थ में ढीले नहीं। युक्तियां भूल जाते तो पुरुषार्थ भी ढीला हो जाता। तो बाबा कहता एक एक बात के लिए कितनी युक्तियां मिली हैं, प्राप्ति कितनी बड़ी है, और रास्ता बाबा कहता कितना सरल, जो अनेक जन्म पुरुषार्थ करने पर भी कोई नहीं पा सकते, वो एक जन्म के भी कुछ घड़ियों में प्राप्त कर रहे हो। तो इतना नशा रहता है ना, बाबा कहता इच्छा मात्रम अविद्या, ऐसी अवस्था प्राप्त करने का तरीका बताया। ऐसी ऊंची नॉलेज और कितनी महीन। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है जीवन में इतना ऊंचा लक्ष्य है कोई रख नहीं सकता कि मैं देवता बन सकता हूं। पावरफुल लाइन, कि ये कभी सोचा था कि हम ही देवता थे। इंपॉर्टेंट लाइन है कि क्या बन रहे हो, मनुष्य से देवता, साधारण बात नहीं है। कल बाबा ने मुरली में एक लाइन कही थी, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। जो पास्ट था वो ही फ्यूचर होगा। कितनी महीन है ये लाइन जो कल की बाबा ने मुरली में कही थी। कि बाबा कहता है आप देवता थे तो पास्ट था कि हम ही 5000 वर्ष पहले देवता थे और हम फिर देवता बनेंगे। तो जो पास्ट था वो ही फ्यूचर है। इसलिए बाबा कहता है ये जो कल बाबा ने कहा था कि जो आदि मध्य अंत है। इंटरेस्टिंग लाइन बाबा ने कही थी, कल की मुरली पकड़े अगर, तो बाबा ने कहा था कि कल की मुरली है कि आदि मध्य अंत
वह पास्ट हो गया, फिर फ्यूचर होगा। जो पास्ट था वही फ्यूचर होगा। आप पहले देवी देवता थे, अब फिर बनेंगे। आदि मध्य अंत को पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कहते हैं। इसमें बाबा कहता आदि मध्य अंत का अर्थ अलग है। क्यों बाबा ने कहा आदि मध्य अंत का अलग अर्थ अलग है? क्योंकि बाबा कहता ये आदि मध्य अंत जो इसमें है ये रिपीटेबल है। पास्ट प्रेजेंट बन जाता है, फिर फ्यूचर बन जाता है। जो पास्ट हो गया वही फिर प्रेजेंट होता है और वो फिर फ्यूचर में रिपीट होती है। तो ये ब्यूटीफुल चक्र है which is constantly doing the same thing over and over again। अभी जो हमारा प्रेजेंट है ब्राह्मण जीवन, ये पास्ट बन जाएगा। और जब हम सतयुग में जाएंगे तो ये जीवन जो आज का है ये हमारा फ्यूचर बन जाएगा। तो इंटरेस्टिंग बाबा कैसे बातों को कहता है कि ये जो कहानी है फिर फ्यूचर में रिपीट होगी। जो बाबा सुनाते हैं वो फिर फ्यूचर में रिपीट होगी। तो अभी जो हम कर रहे हैं ये यही पास्ट था, आज पास्ट भी था और आज फ्यूचर भी था और आज प्रेजेंट भी है। तो ड्रामा में ये पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर एक समय पर तीनों होते हैं। इंटरेस्टिंग है। तो यही बाबा कहता कभी सोचा था कि हम ही देवता थे? सोचा क्या था और बनते क्या हो। बिन मांगे अमूल्य रतन मिल जाते हैं, ऐसे पद्मापदम भाग्यशाली अपने को समझते हो। बाबा कहता प्रेसिडेंट आदि भी आपके आगे क्या। इतनी ऊंची दृष्टि, इतना ऊंचा स्वमान याद रहता है कि कब भूल जाते हो। तो बाबा यही बात हमको कहता है कि आप कौन हो? मैं देवता बन सकता हूं, ये कभी सोचा था? स्मृति विस्मृति की चढ़ाई उतरते चढ़ते हो, गंदगी से मच्छर आदि प्रकट होते हैं, इसलिए इनको हटाया जाता है। वैसे ही बाबा कहता अपनी कमजोरी से माया के कीड़े पकड़ लेते हैं। तो कमजोरी को आने ना दो तो माया आएगी नहीं। तो स्टे पावरफुल। बाबा कहता है आप खुद ही वीकनेस में आ जाते हो। अरे मेरा ये हो रहा है, या ऐसी चल रही है या वो चल रही है। तो खुद ही बाबा कहता है उस सरकमस्टांस में अपने को फंसा लेते हो। तो सदैव बाबा कहता है ये याद रखो कि सर्वशक्तिमान के साथ हमारा संबंध है। फिर कमजोरी क्यों? सर्वशक्तिमान बाप के बच्चे होते भी माया की शक्ति को खलास नहीं कर सकते। तो बाबा कहता एक सदैव बात सदैव याद रखो कि बाप मेरा सर्वशक्तिमान है। हम सभी से श्रेष्ठ सूर्य वंशी हैं। तो हमारे ऊपर माया कैसे वार कर सकती है? अपना बाप, अपना वंश याद रखेंगे तो माया कुछ भी नहीं कर सकेगी। तो बाबा कहता है ऑलवेज स्टे इन दिस अवेयरनेस कि मैं देवता हूं, देवता थी और फिर बनूंगी। क्योंकि ये स्मृति से ही आप अपने को विजयी अनुभव करेंगे। क्योंकि देवता थे तो अर्थात हमने कर्म हमारे श्रेष्ठ हुए थे, तभी देवता बने। तो हमारी विजय होती है। तो इसी विजय को अपने बाबा कहता है साथ रखो कि मैं मेरी विजय कायम है। तो अपना बाप, अपना वंश याद रखेंगे तो माया कुछ भी नहीं कर सकेगी। स्मृति
स्वरूप बनना है। तो इतने जन्म बाबा कहता विस्मृति में रहे, फिर भी विस्मृति अच्छी लगती। 63 जन्म विस्मृति में धोखा खाया, अब एक जन्म के लिए धोखे से बचना मुश्किल लगता। तो अगर बार बार कमजोर बनते, चेकिंग नहीं रखते, तो फिर उनकी नेचर ही कमजोर बन जाती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन बाबा कई बार मुरलियों में कहता है कि होता क्या है कि आपका फिर वो कमजोरी का संस्कार बन जाता। बार बार उस कमजोरी को रिपीट करते हो तो वो संस्कार बन जाता है। तो इसकी अटेंशन बाबा कहता है इसलिए रखनी है कि वो संस्कार ना बन जाए, कहीं मायूस होने का संस्कार ही ना बन जाए, दुखी रहने का संस्कार ही ना बन जाए, चिंता करने का, चिंतित रहने का संस्कार ही ना बन जाए। तो यहाँ बाबा हमको बचाता है कि अगर बार बार कमजोर बनते हैं, चेकिंग नहीं रखते, तो फिर उनकी नेचर ही कमजोर बन जाती। तो अवस्था चेक कर अपने को ताकतवर बनाना, कमजोरी को बदल शक्ति लानी है, नहीं तो कमजोरी का संस्कार जो है वो प्रबल हो जाएगा। तो बाबा कहता है कमजोरी का संस्कार प्रबल ना हो। तो सभी जो बैठे हैं बाबा कहता वो अपने को सूर्यवंशी सितारे समझते हो। इंपॉर्टेंट है यह बाबा की जो अवेयरनेस है, कि मेरा अनुभव है कि प्रैक्टिकल में ये अवेयरनेस बहुत काम आती है। कि जब भी कुछ ऊपर नीचे हो रहा होता है तो अपने आप को याद दिलाना कि मैं सूर्यवंशी आत्मा हूं, सदा विजयी, पास विद ऑनर होने वाली। मुझे इस पेपर में पास होना है, मुझे जमा का खाता बनाना है, मुझे सतो प्रधान बनना है। तो जब ये बातें अपने अंदर रिपीट करते हैं तो शक्ति आती है। फिर कमजोरी के संस्कारों को प्रबल नहीं होने देते, अपने ओरिजिनल निज संस्कार, ईश्वरीय संस्कार, देवताई संस्कार इमर्ज हो जाता है और आप अपनी अवेयरनेस से अपने को श्रेष्ठता की ओर ले जाते हो। तो बाबा कहता सूर्यवंशी सितारे समझते हो। तो सूर्यवंशी सितारों का क्या कर्तव्य है? सूर्यवंशी सितारे माया के अधीन नहीं हो सकते। सभी माया जीत बने हो, क्वेश्चन, बने हैं वहां बनना है। तो माया जीत का टाइटल अपने ऊपर धारण किया है, क्वेश्चन। तो बाबा कहता सूर्यवंशी समझते हो तो अपने कर्तव्य को समझो। कि हमने थोड़े दिन पहले एक बात डिस्कस करी थी कि स्मृति स्वरूप का अर्थ क्या होता है, जिसमें हमने कहा था कि बाबा की मुरली में है कि 4 बातें कि जिस स्मृति के स्वरूप में बन रहे उसकी 4 बातें ध्यान होनी चाहिए। उसकी विशेषता क्या है, उस स्वरूप की, उसका कर्तव्य क्या है, उसके गुण क्या है, उसका रूप क्या है। तो ये 4 बातें आप इमर्ज करोगे तो उसे कहा जाता है स्मृति स्वरूप बनना। तो बाबा कहता सूर्यवंशी सितारे समझते हो, इस स्मृति को इमर्ज करते हो तो उसका कर्तव्य क्या है? वो माया जीत बनते हैं। तो माया जीत
उस स्वरूप में आए हो। युगल में भी कहते हैं मायाजीत बन रहे हैं, एक कहते हैं कि बन गए हैं। तो एक ही पढ़ाई, एक ही पढ़ाने वाला, फिर भी कोई विजयी बन गए, कोई बन रहे। ये फर्क क्यों? एक ही पढ़ाई, बाबा कहता है एक ही पढ़ाने वाला, फिर भी धारणाओं में फर्क है। क्यों? अगर अब तक भी त्रुटियां रहेंगी तो त्रुटियों वाले त्रेता युग में के बन जाएंगे। त्रुटियां, त्रुटियां अर्थात कि तीनों रास्ते अपने खोले हुए, बन जाएंगे, बन रहे हैं या बनना है। टूटे फूटे बन भी रहे हैं, नहीं भी बन रहे हैं, कभी बन रहे हैं कभी नहीं बन रहे हो, तो ये होता है त्रुटि। जिसमें कहा जाता कच्चा पक्का, अध पका, है भी नहीं भी। तो त्रुटियों वाले होंगे तो बाबा कहता त्रेता के आएंगे, और जो पुरुषार्थी हैं वो सतयुग के बनेंगे। पहले से ही पूरा अभ्यास होगा तो वो अभ्यास मदद देगा। अगर ऐसा ही अभ्यास रहा, कभी विस्मृति कभी स्मृति, तो अंत समय भी बाबा कहता विस्मृति हो सकती है। जो बहुत समय के संस्कार होते वही अंत की स्थिति रहती है। लौकिक रीति से जब कोई शरीर छोड़ते, अगर कोई संस्कार दृढ़ होता है, खान पान वो पहनने आदि का, तो पिछड़ी समय भी वो संस्कार सामने आता है। इसलिए बाबा कहता है अभी से लेकर सदैव स्मृति के संस्कार भरो। पूरा अभ्यास बाबा कहता है करो, कि अभी से करेंगे तो ही अंत में बने, तो अंत में वही मददगार बनेंगे, विजयी बने। स्टूडेंट, बाबा कहता बहुत समय से पढ़ाई ठीक नहीं पढ़ते हैं तो पेपर ठीक नहीं दे सकते, बहुत समय का अभ्यास चाहिए। इसलिए क्या करना है? बाबा कहता अब ये विस्मृति के अथवा हार खाने के संस्कार मिट जाने चाहिए। और कैसे मिटाना है वो बाबा ने युक्ति दी ऊपर, कि मैं सूर्यवंशी आता, फिर सूर्यवंशी का कर्तव्य है, सूर्यवंशी की विशेषताएं, सूर्यवंशी के गुण, सूर्यवंशी का रूप, ये चारों बातें इसके स्मृति स्वरूप बनो, मनन चिंतन करो। जिस भी स्वमान में स्थित होना होता है, तो उस स्वमान की ये चारों बातें पता होनी चाहिए। तो बाबा कहता अभी वह समय क्या, क्योंकि साकार रूप में संपूर्णता का सबूत देगा। साकार संपूर्णता को प्राप्त कर चुके हैं, फिर आप कब करेंगे? बाबा कहता समय की घंटी बज चुकी, फिर भी घंटी बजने के बाद अगर पुरुषार्थ करेंगे तो क्या होगा? बन सकेंगे। तो पहली सीटी बज चुकी है, पहली सीटी 1969, बाबा कहता पहली सीटी बज चुकी, दूसरी भी बज गई। पहली सीटी थी साकार में माँ की, 1965, सॉरी। तो बाबा कहता पहली सीटी थी मम्मा की, दूसरी थी बाबा की, अब तीसरी सीटी बची। दो सीटी बाबा कहती होती त्यार की और तीसरी होती सवार की। तो दो घंटी इतलाव की, तीसरी इतलाव की नहीं, तीसरी होती है सवार हो जाना। तो तीसरी में जो रह गया सो रह गया। तो बाबा कहता इतना थोड़ा समय है, फिर क्या करना चाहिए? तो अगर तीसरी सीटी पर संस्कारों को समेटना शुरू करेंगे तो रह जाएंगे। तो सुनाया था ना कि पेटी बिस्तरा कौन सा है? व्यर्थ संकल्पों रूपी बिस्तरा और अनेक समस्याओं की पेटी।
दोनों ही बंद करनी। ये लाइन जो बाबा बोलते हैं कि अपना पेटी बिस्तरा बंद करो, पावर टू पैकअप। पैकअप क्या? बाबा कहता व्यर्थ संकल्पों का बिस्तरा और समस्याओं की पेटी, दोनों ही बंद करनी है। जब दोनों ही समेट कर तैयार होंगे तब जा सकेंगे। अगर कुछ रह गया तो बुद्धि योग उस तरफ जाएगा, फिर सवार हो ना सकेंगे, अर्थात विजयी बन नहीं सकेंगे। कल या परसों एक ट्रेन की कहानी जो हमने सुनी थी कि स्टेशन पे ट्रेन जा रही है तो सामान छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। जो ट्रेन पकड़ना चाहते हैं वो सामान फेंकेंगे, जो सामान के साथ ट्रेन को पकड़ना चाहते हैं वो रह जाएंगे। तो व्यर्थ संकल्पों रूपी बिस्तरा और बाबा कहता समस्याओं की पेटी बंद करो। अब इसे क्या करना पड़े, कब कर लेंगे? यह कब शब्द को निकाल दो, अब शब्द को धारण करो। बाबा हमेशा कहता है कब नहीं, अब करना। कब कर लेंगे, धीरे धीरे करेंगे। ऐसे सोचने वाले बाबा कहता दूर ही रह जाएंगे। ऐसा समय अब पहुंच गया, तो इसलिए बाप दादा सुना देते, फिर कोई उलाहना न दे। समय का भी बाबा कहता आधार रखना है। तो अगर समय के आधार पर ठहरे तो प्राप्ति कुछ नहीं होगी। समय के पहले बदलने से अपने किए का फल मिलेगा, है ना। ये तो कल संडे की मुरली में भी बाबा ने कहा था कि शिक्षक समय को बनाओगे कि बाबा को बनाओगे। तो समय के पहले बदल लोगे तो फल मिलेगा, समय के साथ बदलोगे तो फल नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर समय शिक्षक बन गया। जिसको संडे की मुरली में बाबा ने कहा था कि परिस्थितियां या समय वैराग लाता है या फिर वैसे वैराग। तो जो करेगा वो पाएगा, समय प्रमाण किया, वो तो समय की कमाल। अपनी मेहनत करनी है, अर्थात समय से पहले तैयार होना। तो लास्ट पैरा बाबा कहता बाप का बच्चों पर स्नेह होता है, तो स्नेह की निशानी संपूर्ण बनना। चल तो रहे हैं लेकिन स्पीड को भी देखना, अभी संपूर्णता का ही लक्ष्य रखना, तब संपूर्ण राज्य में आए। कोई कमी रह गई तो संपूर्ण राज्य नहीं पाएंगे। दूसरी बात, जितनी ज्यादा प्रजा बनाएंगे उतना नजदीक में आएंगे। और प्रजा बनाने के लिए बाबा ने कहा बेहद का वैराग का वायुमंडल बनाओ तो प्रजा बनेगी। दूर वाले तो दूर ही देखने आए, नजदीक वाले हर कार्य में साथ रहेंगे। तो बाबा कहता नंबर वन शक्तियां हैं या पांडव है? दूसरे को आगे बढ़ाना, ये भी खुद आगे बढ़ना है। आगे बढ़ाने वाले का नाम तो होगा ना। तो बीच बीच में बाबा कहता चेकिंग भी चाहिए। तो हर कार्य करने के पहले और बाद में चेकिंग करते रहो। क्या चेकिंग? जब कार्य शुरू करते हो तो देखो उसी स्थिति में रह कार्य शुरू कर रहा हूं, फिर बीच में भी चेकिंग करो। तो कार्य के शुरू में चेकिंग करने से वो कार्य सफल होगा और स्थिति भी एक रस रहेगी। जो बाबा सबसे पहली लाइन मुरली में ये कहता है कि कर्म से पहले चेक करो। कर्म करने से पहले अपनी स्थिति को चेक करो और बीच बीच में चेक करो। तो सिर्फ रात को चार्ट चेक करते तो सारा दिन ऐसे ही बीत जाता है, लेकिन
हर कर्म के हर घंटे में चेकिंग चाहिए। जो बाबा कहता है हर घंटे में 2 मिनट अशरीरी का अभ्यास करो, ताकि वो डिटैचमेंट आए। हाँ, कहता है कि अभ्यास पड़ जाता है तो फिर वो अभ्यास अविनाशी हो जाता है। हिम्मत रखने से फिर सहज हो जाएगा। मुश्किल सोचेंगे तो मुश्किल फील होगा। अपने पुरुषार्थ को कब तेज करेंगे, अभी समय ही कहाँ। तो बाबा कहता है कि सारे कल्प की तकदीर इस घड़ी बनानी है, ऐसे ध्यान देकर चलो। सारे कल्प की तकदीर बनने का समय अब है, तो इस समय को अमूल्य समझकर प्रयोग करो, तब संपूर्ण बनेंगे। 1 सेकंड में पद्मों की कमाई करनी है। 1 सेकंड गवाया, गोया पद्मों की कमाई गवाई। अटेंशन इतना रखेंगे तो विजयी बनेंगे, और 1 सेकंड भी व्यर्थ नहीं गंवाना है। संगम का 1 सेकंड बहुत बड़ा। 1 सेकंड में क्या से क्या बन सकते हो, इतना हिसाब रखना है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है 1 सेकंड में कर्म या तो नीचे हो सकता है या ऊपर हो सकता है। अटेंशन रखोगे तो कर्म ऊपर होगा, और अटेंशन नहीं रखोगे तो कर्म नीचे। 1 सेकंड गवाया, पद्मों की कमाई गवाई। तो इसलिए बाबा सेकंड की इंपॉर्टेंस देता है कि अटेंशन कितनी है, क्योंकि डिसीजन जो होता है वो 1 सेकंड में होता है कि करना है कि नहीं करना, चुप रहना है कि बोलना है। अच्छा, तो ये थी बाबा की मुरली। तो बाबा देखो, हमको बाबा सूर्यवंशी बनाना चाहता है। और बाबा कहता है कि आपका पास्ट जहां वो फ्यूचर है, लेकिन ये अवेयरनेस बाबा कहता है स्वयं को होनी चाहिए। बाबा तो बता रहे हैं, लेकिन आपको इसकी महसूसता होनी चाहिए, तब आप उस लेवल का पुरुषार्थ करोगे, जिसको बाबा कहता है सारे कल्प की तकदीर अभी बनानी है। तो मुझे बनानी है कि नहीं बनानी? और वो तब जब मेरे को लगेगा कि मैं सूर्यवंशी हूं, बनूंगा। कई बार हम अपनी परिस्थितियों में, स्थितियों में गुम हो जाते हैं और भूल जाते हैं। लेकिन बाबा कहता है कि परिस्थितियों में तो आए हो, लेकिन परिस्थितियों से निकल कर, और परिस्थितियों से निकलना ऐसे नहीं कि आप एकदम निकल जाएं, लेकिन श्रीमत पर चलते रहो तो परिस्थितियों से आप ही निकल जाओगे। क्योंकि नैया किसके हाथ में है? पहली लाइन जो मुरली, पिछली मुरली की, नैया किसके हाथ में है? तो परिस्थितियों में तो हो, लेकिन परिस्थिति में वो नैया किसके हाथ रखी है?
ये बाबा कह रहा है। तो ये हमें अपना अपना देखना है कि हम कैसे अपने आप को परिस्थितियों में चला रहे हैं। तो मैं सबको अनम्यूट करता हूँ। किसी का क्वेश्चन हो तो पूछो। बाबा की जो 70 की मुरलियां हैं, ये बहुत गहराई में बाबा हमको लेकर जाता है। बाबा हमको एक ही बात बार बार कहता है कि अपने को पहचानो और उस लक्ष्य को लक्षण के साथ मैच करो। और उसको मैच करते करते आप संपूर्ण बन जाएंगे। लेकिन उसके लिए अटेंशन चाहिए, और उस अटेंशन को रखो तो आप पार हो जाएंगे। तो ये बाबा हमारे को ध्यान में देता है। किसी का कोई क्वेश्चन हो? मेरा एक क्वेश्चन है कि हम 1970 की मुरलियां कर रहे हैं, तो क्या हम ये मुरलियां करें या फिर हम रोज की साकार वाणी करें? ओम शांति भाई जी। ओम शांति। और मुरलियां ही कीजिए एवं 1970। कुछ देखना है कि फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसे खूब सारी इंफॉर्मेशन का जो ज्ञान होता है, जी भाई जी। वो भी खूब सारा ज्ञान भरने का भी तब है जब हम उसको हजम कर पाए, है ना। तो जी इसीलिए या तो हम धीरे करें गति को, हफ्ते की 2 ही साकार अव्यक्त वाणियां करें। वैसे 3 या 4 हो जाती हैं ऐसे हम चलते हैं तो। और साकार मुरलियां का एक तो संडे की अव्यक्त वाणी होती है, वो तो है ही। जी भाई जी। तो यही 1970 वाला 2 करे, एक संडे वाला। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। जैसे आप कर रहे हैं हाँ जी, हाँ, ऐसे 2 मुरली करके, और जहाँ पे आप साकार मुरली के पॉइंट्स जैसे आप बीच बीच में अच्छा जो याद आते हैं कंटेक्स्ट के साथ, वो अच्छा रिवाइज करके ऐसे करिए तो दोनों अच्छा ही चलेंगे। और वी रियली नीड दीज गाइडेंस आल्सो, बिकॉज 70 की मुरलियां पहले भी शायद पढ़ी थी, लेकिन वही कि जब रिवाइज होती हैं और उसके तरफ फिर से अटेंशन खिंचवाया जाता है तो हाँ, ज्यादा शायद याद है। हिल जाए हम भी, हम्म। थोड़ी गति बनाए अपनी। तो ये आप जैसे सोच रहे हैं वैसे ही ठीक है कि हाँ, थोड़ा ठीक। स्पीड स्लो करके इसको अच्छा 2 या 3 दिन में ऐसे एक मुरली खींचेंगे, और बीच बीच में साकार मुरलियों के जो ठीक है, पॉइंट्स इम्पोर्टेंट। चलो ठीक, जी ऐसे कर लेते जी, जी भाई जी। हैं, है शुक्रिया ना। भाई जी। इसको भी पकड़ेंगे और थोड़ा साकार का भी, जी जो मूल होता है उसका भी हम पकड़ लेंगे, है ना।
जी जी जी। ठीक ओके प्लीज। ओम शांति भाई। ओम शांति। शांति। हाँ जी, ऐसे ठीक रहेगा, दोनों हो जाएंगे, ये बढ़िया है। ठीक है। हाँ जी, थैंक यू भाई जी। ओम शांति। ओम शांति।